जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अप्सरा साधना या किसी भी साधना या उर्वशी अप्सरा साधना में संकल्प के बारे में। देखिए, संकल्प भी डिसाइड करता है कि आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी। वही मेन जो थिंक होता है वो होता है कि संकल्प कैसे लेना है और क्या डिसाइड करना होता है। देखिए, सबसे पहले संकल्प फर्स्ट दिन ही लिया जाता है, ये सभी जानते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक आ जाता है कि फर्स्ट दिन तो चलिए आपने संकल्प ले लिया है ना, दूसरे दिन नहीं लेना है। अब वो 21 दिन के लिए हो गया जितने दिन की साधना करना। और जैसे कि इसमें एक और समझाता हूँ कि संकल्प कैसे, राइट हैंड पे जल लेते हैं, जल में चावल डाल लो, नहीं डाल लो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अब इसके बाद क्या है, आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अगर गोत्र नहीं पता है, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता तो बोलते हैं अमो गोत्र, अपने पिता का नाम, आप जिस स्थान पे वो साधना कर रहे हैं उस स्थान का नाम, उसके बाद जहाँ के आप प्रॉपर निवासी हैं वहां का नाम, उसके बाद फिर बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए, ठीक है, जो भी साधना कर रहे हैं अप्सरा की, उस अप्सरा की साधना, जैसे उर्वशी अप्सरा का मंत्र जो है वो इतनी माला इतने दिन तक करूंगा, इसके साथ साथ मैं किसकी पूजा और करूंगा वो भी उसमें बोलना होता है। और उसके बाद फिर मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये साधना क्यों कर रहा हूं, उनकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, दर्शन के लिए कर रहा हूँ, मित्र रूप में कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ ये। उसके बाद फिर अनुमति किससे लेनी होती है, वो इतनी सब चीजों के बाद ही जल जमीन पे छोड़ा जाता है किसी भी साधना में। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, आप लोग संकल्प तो लेते हैं, ठीक है, संकल्प लेते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन संकल्प लेते टाइम आप गलती बहुत करते हैं। क्या करते हैं कि पता पड़ा आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, तो आप जैसे लेडीज हैं तो आप संकल्प क्या लेती हैं कि मैं उनकी सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उनकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें मित्र रूप में पाने के लिए कर, पर वो पर्टिकुलर काम भूल जाते हैं जो आपको जरूरत है। तो उस समय ही आपका जो शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो काम निकाल पाना है, आपने वो संकल्प ले लिया, उसके बाद आपको किसकी अनुमति लेनी है, किसी भी साधना में किसकी अनुमति लेनी है वही आपको नहीं पता है कि अप्सरा साधना में किसकी अनुमति। बस सब आपको बता देंगे कि हाँ अप्सरा साधना कर लो, यूट्यूब पे फ्री में दे दो, सब कर लो, और उसके बाद ये नहीं बताते कि किससे अनुमति लेनी है, अप्सरा कैसे आएगी आपके पास और क्या क्या होगा, किस रूप में आएगी, वो सब डिसाइडेशन कुछ नहीं बताता, सिर्फ विधि पकड़ा दी, अब आप जानो आपका काम जाने, ऐसे करते हैं लोग। लेकिन इसमें भी दिक्कत यही आ रही है कि जब तक संकल्प डिसाइड नहीं करेगा, अगर आपने गलत संकल्प लिया तो भूल जाइए आपको कभी सिद्धि मिलेगी, प्रत्यक्ष तो छोड़ो, अप्रत्यक्ष भी नहीं मिलेगी। संकल्प ही डिसाइड करता है आपका कि आपको कैसे साधना करनी है। अब जैसे इसमें एक और पैटर्न समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है और आप माता की साधना कर रहे हैं, जो मैं देता हूँ, बहुत ही कम लोगों को देता हूँ वो है, तो वो मैं देता हूँ। तो उसमें क्या है, उसमें मैं बोल देता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी है, ऐसे ऐसे बोलना है और इनसे ये कहना है, ठीक है, ऐसे करके मैं समझाता हूँ कि किस शक्ति से आपको बोलना है और किस शक्ति से प्रार्थना करनी है और किस शक्ति से आपको अनुमति लेनी है उस शक्ति को लाने के लिए। जब तक यही नहीं पता होगा तो आप संकल्प लोगे क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है। और जब यही नहीं पता होगा तो आप ही को क्या है, आपको देखो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात आपके अंदर, लोगों के अंदर कमियां हैं। क्या है कि आपको कहीं से भी कोई विधि मिल जाए आप शुरू करना बैठ जाते हैं, प्रॉपर कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको बस। और उसके बाद 21 दिन बाद फिर क्या बोलते हैं, यार वो वाला बंदा था उसने बताया था वो गलत थी, वही विधि मेरे पास लेके आते हो, मैं उसी विधि में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, वो चीज काम करने लगती। क्यों, क्योंकि उसकी अंदर की चीजें मुझे पता है। लेकिन उससे पहले क्या करते हो आप लोग कि वो जो गलतियां करे होते हो ना, उसकी वजह से आपके कुछ पुण्य खत्म हो जाते हैं, कुछ और भी चीजें खत्म हो जाती है, बहुत सी चीजों में पंगा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को उससे मतलब नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे वशीकरण उठा लेते हो
वशीकरण या कोई भी साधना के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। अब आपको तो पता नहीं है ना कैसे संकल्प लेना वशीकरण का, कौन सी शक्ति से वो मंत्र चल रहा है, लेकिन नहीं, आपने कर लिया 21 दिन में, वो तो नहीं हुई वशीकरण, लेकिन होगा क्या कि आपके घर में दरिद्रता आने लगी, आपके घर में ही नकारात्मक चीजों का प्रभाव हो गया, आपके घर में ही बसेरा हो गया। जैसे मैं समझाता हूँ, अब जैसे कि मान लीजिए एक वशीकरण आप लोग बहुत सी जगह सुनते होंगे कि चिता की राख लेके आइए, उसके बाद उसमें बच कुछ केसर तगर मिला के पीस के जिसके भी सिर पे डालेंगे वो वशीकरण हो जाएगा, है ना। और बहुत ही हर जगह आपको छोटी मोटी तंत्रों की किताब में भी ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक मंत्र लगता है, इसमें भी एक मंत्र की आवश्यकता होती है, वो मंत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें भी एक संकल्प लिया जाता है कि ये शक्ति किससे चलती है, ये भूत डामर से चलती है, तो भूत डामर वाला संकल्प लेना पड़ेगा। अब उसमें संकल्प में कौन सी शक्तियां ऐड ऑन कर रहे हो वो सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये सिद्ध किया हो या जिसने इसको गुरु शिष्य परंपरा से लिया हो। तो वो सब चीजें जब आपको पता नहीं होती आप करने बैठ जाते हो, फिर क्या होता है कि आपके घर में वो जो राख लेके आए थे उससे निगेटिविटी आपके घर तक पहुंच जाती है, फिर वो आप लोगों को परेशान करती है। जब परेशान करती है फिर आप यहाँ बाबा फकीरों के पास भागते हो, फिर वो आपसे पैसे वसूलते हैं, जब पैसे वसूलते हैं फिर जब थक फिर के हार जाते हो तब फिर मेरे पास आते हो, ऐसे से ऐसा करना है, अब बताइए क्या करें। तो फिर मैं उसको तरीका बताता हूँ कि इसको पहले आप निगेटिविटी को काटिए, उसके बाद फिर आप जो साधना कर रहे थे वो करिए, फिर उसमें लगता है टाइम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी साधना को करने के लिए आपको पहले प्रॉपर तैयारी कर लेनी चाहिए। संकल्प में क्यों बता रहा हूँ आपको, संकल्प कैसे लेते हैं अप्सरा साधना में, संकल्प ऐसे ही तो लेते हैं क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आप ये साधना कर क्यों रहे हो। आप अप्सरा साधना कर रहे हो, मैं मानता हूँ, जिसे देखिए अब जिसे जिसे दीक्षा लेनी है मुझसे मैंने दे दिया टेलीग्राम का लिंक, आप मेरा पर्सनल का इसमें मैसेज करो मेरे को, नीचे टेलीग्राम के ग्रुप के डिस्कशन वाले लिंक है जहां आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके। जो माला यंत्र नहीं मिल रहे तो उनके लिए माला वाला ग्रुप है जो चलाते हैं श्रीमान, उनका ग्रुप है, तो बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। नहीं समझ में आ रहा कैसे ज्वाइन हो, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, उसके बाद जो जो लिंक के लास्ट में लिखा होता है मी स्लैश के बाद उसमें वो आराम से उसको कॉपी पेस्ट कर दो या राइट कर दो, सर्च करो, अपने आप खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा है एस ज्ञान जी, ठीक है, ये टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अपने आप आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही करके क्या है, तो अब ये क्या है, ये मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया ना कैसे मेरे साथ जोड़ा जाता है। अब यही फॉर्मूला आपको दूसरा थोड़ी समझाएगा, संकल्प में यही फॉर्मूला आपको नहीं समझाएगा, वो बस आपको विधि दे देगा कि बस ये रही विधि आप करो। अब उसे क्या है, उसे तो विधि आपने ले ली, उससे क्या मतलब है, आप कुछ भी करो, आपके प्रारब्ध कटें या बढ़ें या आपके पास दुष्प्रभाव लगे या कुछ भी लगे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका काम हो गया बस। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, संकल्प कैसे लिया जाता है, यंत्र कैसे जागृत किए जाते हैं, माला कैसे जागृत की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, ओरिजिनल में यंत्र मंत्र प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या होती है, वो सब चीजें आपको हम अपने ग्रुप में सिखाते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखिए अभी अप्सरा साधना के ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, अप्सरा साधना चल रहा है, रति प्रिया साधना चल रही है, कामदेव की साधना चल रही है, और आपकी माता की साधना, कुछ अलग अलग ग्रुपों में चलाए जा रहे हैं, वो जनरल वाले ग्रुपों में किसी को नहीं रखा जा रहा। जिसे जो साधना करनी मेरे को पर्सनल बताया उसको मैंने वो ग्रुप का लिंक दे दिया, जिस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन थी उसके बाद वो वहां पहुंच गए। क्यों पहुंच गया, क्योंकि वहां उन्हें वो चीजें सिखाई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन क्या है, आपको तो क्या है, बस मिल जाए कहीं से मैं कर लूं, बाद में क्या होता है, आप ही बीमार होते हो, आप ही की तबीयत खराब होती है, आप ही के घर वाले परेशान रहते हैं, लेकिन उससे ये नहीं समझ पाते कि ये आपकी गलती थी, बस करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि संकल्प ही डिसाइड करता है आपका कि आपको सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कैसी सिद्धि मिलेगी। क्योंकि आपने जिस चीज के लिए बोला है कि मैं ये काम के लिए संकल्प को ले रहा हूं, तो वो काम आपका होगा या नहीं होगा, वही तो आपको पर्टिकुलर चाहिए। आपको ये थोड़ी चाहिए कि मैं 20 तरीके की इसमें चीजें ऐड ऑन कर दूं। एक पर्टिकुलर काम के लिए एक शक्ति का उपयोग करिए, आपकी हमेशा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जैसे मान सोचिए कि आपको महालक्ष्मी साधना करनी है, किस लिए, धन प्राप्ति के लिए, उसमें आप सरस्वती जी की साधना को ऐड ऑन कर देंगे तो क्यों कर देंगे भाई,
सरस्वती जी विद्या की देवी हैं। उसमें आप उनका जो एक तरीके से ये बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किससे अनुमति लेनी, आप लक्ष्मी जी को आह्वान कर रहे हैं और अनुमति सरस्वती जी से ले रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, बहुत चाहे जहाँ वीडियो देख लीजिए, नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो ना ही उनको पता है, ना ही वो, और जिनको पता है वो बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो बताएगा वो बाद में अपने पास ही उन आपकी प्रॉब्लम को खींचेगा, और कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम अपने पास खींचूं। इसीलिए मैं लिमिटेड लोगों को लिमिटेड चीज देता हूँ, तब तक देता हूँ कि जब तक वो, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके समझिए कि अप्सरा का ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसमें 21 लोग ऐड होंगे मैक्सिमम, उसके बाद मैं वो ग्रुप में किसी को नहीं घुसेड़ूंगा जब तक उनकी 21 दिन की साधना पूरी नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि वो 21 दिन पे मेरा कंट्रोल रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डेली की डेली अपडेट दो, कि कहीं कोई दिक्कत होती तो मैं आपको फॉलो अप दूं। ऐसा नहीं है कि बस विधि दे दी और बस आप जानिए आपका काम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संकल्प कैसे डिसाइड करता है कि आप लोगों को सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं कुछ संकल्प के बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूँ, जैसे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कैसे संकल्प लेना है, जिससे कि जैसे आपका नाम, आपके गोत्र, गोत्र नहीं पता है तो अमुक गोत्र, ठीक है, आपके पिता का नाम, आपके कहाँ के निवासी हैं और कहाँ रह रहे हैं, दोनों का एड्रेस, अगर दोनों का सेम है तो एक ही, जो किस किस को साक्षी मान के कौन सी अप्सरा की साधना, कितनी माला, कितने दिन करेंगे, कौन कौन से देवी देवताओं की पूजन करेंगे, और उसके बाद आपका पर्टिकुलर जो काम है, आपका जो पर्टिकुलर वर्क है, उसके लिए आप ये साधना करेंगे। उसके बाद किस किस की अनुमति लेंगे वो, और कौन कौन आप पर कृपा करेगा, ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी होती है, तभी वो पता पड़ता है कि अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको 2-3 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे ऊपर असर होने लगा साधना का। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप 21 दिन क्या 41 साल भी लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब ये वीडियो में जिस चीज को समझ में आ गया हो अपनी राय कमेंट में जरूर दे और लाइक करें। अब मेरे को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए चैनल से कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।